हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिक्विड ड्रॉप मॉडल सबसे पहले प्रपोज्ड किया था नील्स बोर ने, बाद में आगे जर्मन साइंटिस्ट वाइजिकर ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल का यूज़ करके न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन को डेवलप किया जिसे सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला कहते हैं। ये तो बात हुई कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल का मेन यूज़ न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या रहा, पर यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक ये मॉडल। इस मॉडल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हम वो समझेंगे, और इस मॉडल की थ्योरी क्या कहती है हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एटम और न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। तो देखिए एटम क्या होता है। किसी मैटर, मान लीजिए किसी मैटर या एलिमेंट, ये हमारा मैटर है, ठीक है, किसी मैटर या एलिमेंट के छोटे छोटे से पार्टिकल्स, छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एटम कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं एटम्स से ये जो छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिख रहे हैं इनसे मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो किसी मैटर या किसी एलिमेंट के ऐसे पार्टिकल जो बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल हैं, या फिर हम उन्हें हिंदी में कह सकते हैं छोटे कण, है ना, बहुत छोटे छोटे जो कण हैं जिनसे मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं उन्हें हम एटम्स कहते हैं। एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डिफाइन भी करता है, मतलब कि जो हमारा एटम है वो बहुत सारी छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे क्या कहते हैं एक मैटर तैयार। न्यूक्लियस क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एटम बना हुआ है, ये पूरा जो गोला है बड़ा सा वो एटम बना हुआ है। और ये आप जो सेकंड सर्किल देख रहे हैं, मतलब इस गोले के अंदर ये एक दूसरा सर्किल बना है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को देखिए हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटम के सेंट्रल पार्ट, यानी कि बिल्कुल बीच, एटम का बिल्कुल बीच का पार्ट, एटम के सेंट्रल पार्ट को, जिसमें इस पूरे एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और इस पूरे एटम का लगभग पूरा मास पाया जाए, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और एक बात और है कि एटम जो हमारा, अच्छा न्यूक्लियस हमारा बनता कैसे है, तो जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, ये छोटा गोला आप जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है हमारा एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट में। तो ये बनता कैसे है, इसकी रचना कैसे होती है, तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे P फॉर प्रोटॉन है और N फॉर न्यूट्रॉन है। और ये जो आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं इस एटम का, ये जो है इस एटम का ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है जो कि यहाँ पे प्लस प्लस करके इंडिकेट किया गया है। The positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus. The liquid drop model was proposed by Niels Bohr because of a number of similarities between the nucleus and a liquid drop. In this model, a nucleus is considered as चार्ज्ड लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारा जो न्यूक्लियस है एंड लिक्विड ड्रॉप है, न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप के बीच जब बहुत सी सिमिलैरिटीज़ पाई गई तो इस मॉडल में एक न्यूक्लियस को, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप के बीच की सिमिलैरिटीज़ की। तो जब न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप के बीच जब बहुत सी सिमिलैरिटीज़ पाई गई तो इस मॉडल में ये शो किया गया कि एक न्यूक्लियस को चार्ज्ड लिक्विड ड्रॉप के जैसा कंसीडर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो मतलब कि जो सिमिलैरिटीज़ है लिक्विड ड्रॉप की और न्यूक्लियस की, उसे इस थ्योरी में पूरा डिफाइन किया गया है, वो समझना है और पढ़ना है। The following fact lead to consider a nucleus as a liquid drop.
तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं क्या लिखा है, लाइक अ लिक्विड ड्रॉप न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेम लिक्विड ड्रॉप की तरह स्फेरिकल शेप में होता है, यानी कि जो हमारी लिक्विड ड्रॉप है वो भी स्फेरिकल शेप में होती है और हमारा न्यूक्लियस बिल्कुल सर्कुलर ना होके वो भी स्फेरिकल ही होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम, सिमिलरली द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल की जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के, मतलब जो लिक्विड ड्रॉप का जो वॉल्यूम होता है उसकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, यानी कि वो उस पर डिपेंड नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो भी अगर हम देखें तो वो भी वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इन अ लिक्विड ड्रॉप एक्ट ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दीज मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद देयर इमीडिएट नेबर्स, सिमिलरली द न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियॉन्स इंटरैक्ट विथ देयर इमीडिएट नेबर्स। तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर जो एक फोर्स होता है जिसे इंटरमॉलिकुलर फोर्स कहते हैं, वो एक्ट करता है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस तक, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें उस लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जो फोर्स है वो एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस तक पहले तो एक्ट करता है, ठीक है, वो फोर्स बहुत कम दूरी तक लगता है, मतलब कि पूरे लिक्विड ड्रॉप के अंदर अगर हम देखें तो वो पूरे ड्रॉप के अंदर फोर्स वो वर्क नहीं करता है, वो थोड़े ही डिस्टेंस तक वर्क करता है। सेम फिर क्या होता है, अच्छा जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिक्विड ड्रॉप के, तो वो जो अपने नेबर्स होते हैं, जो तुरंत जो इमीडिएट नेबर्स का मतलब है जो वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस से जो इमीडिएट नेबर्स बन रहे हैं, यानी कि अच्छा जो तुरंत जो नेबर्स बन रहे हैं उनके जो तुरंत के जो मॉलिक्यूल्स के जो पड़ोसी बन रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपने नेबर्स से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर फोर्स है, लिक्विड ड्रॉप का जो फोर्स है वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, और जो न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियस का फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है और वो भी बहुत ही शॉर्ट रेंज में होता है, मतलब कि वो भी बहुत शॉर्ट रेंज में होता है, शॉर्ट रेंज में उसको देखा गया है और ज़्यादा वो उसका रेंज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जिसमें क्या होता है जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो भी अपने इसमें भी उसमें लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स अपने इमीडिएट नेबर से इंटरेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होगा, जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अपने इमीडिएट नेबर से इंटरेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियॉन्स जो हमारे होते हैं, तो जो एटम जो हमारा एटम होता है, ठीक है, एटम में जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, तो अगर न्यूक्लियस हमारा किससे मिलकर बनता है, अभी हमने आगे बताया कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको हम जो है वो हमारे पूरे जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं वो इकट्ठे अगर हम उनको देखें तो वो हमारे न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। और न्यूक्लियस के पार्ट भी होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस एक्सपीरियंस अनडायरेक्शनल अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑन द सरफेस एक्सपीरियंसेस अनडायरेक्शनल अट्रैक्शन। अब यहाँ पे शॉर्ट में सरफेस टेंशन को समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो सरफेस पे क्या एक्सपीरियंस कर रहा है,
जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है वो एक अपने सरफेस पे एक अट्रैक्शन को, और वो भी अनडायरेक्शनल अट्रैक्शन को फील कर रहा है, ठीक है, लिक्विड के अंदर, जिसे कि सरफेस टेंशन कहते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है द न्यूक्लियस ऑन द सरफेस एक्सपीरियंसेस अनडायरेक्शनल अट्रैक्शन। तो जो इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है, अगर उसके हम सरफेस एक्सपीरियंस, न्यूक्लियस जो है सरफेस एक्सपीरियंसेस पे, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस भी सरफेस पे एक एक्सपीरियंसेस अनडायरेक्शनल अट्रैक्शन को फील करता है। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि जो हमारा न्यूक्लियस है ऑन द सरफेस, ये क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है एक अनडायरेक्शनल अट्रैक्शन को, ठीक है। इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्सेस, अगर हम न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो ये जो अट्रैक्शन होती है, दिस अट्रैक्शन इनटू द न्यूक्लियस ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्सेस, दिस अट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी कैरेक्टराइज्ड बाय द सरफेस टेंशन ऑफ द न्यूक्लियस ड्रॉप। अच्छा, तो यहाँ पे जो है जो अनडायरेक्शनल अट्रैक्शन की बात की गई है न्यूक्लियस की, जो कि दिस अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस ड्यू टू द, जो कि न्यूक्लियर फोर्स के वजह से ये अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस में, और ये अट्रैक्शन कैरेक्टराइज की जाती है सरफेस टेंशन के द्वारा, जो कि न्यूक्लियस ड्रॉप में होती है। फिफ्थ पॉइंट है द न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस हैव अ डिफिनिट मोबिलिटी लाइक मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड ड्रॉप। कहने का मतलब है जो न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं तो उनकी जो मोबिलिटी होती है वो डेफिनिट होती है, ठीक है, मोबिलिटी डेफिनिट होती है, जैसे कि सेम लिक्विड ड्रॉप के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप के मॉलिक्यूल्स की भी मोबिलिटी क्या होती है, डेफिनिट होती है। सिक्स एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ये, व्हेन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज अलाउड टू ऑक्सीलेट इट break up into two almost smaller drops of equal size. The process of nuclear fission is similar and the nucleus break up into two smaller nuclei of almost smaller size. मान लीजिए जो हमारी लिक्विड की एक स्मॉल ड्रॉप है, ठीक है, और जब वो अलाउ करे ऑक्सीलेट के लिए, उनमें ऑक्सीलेशन हो, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगी और दो ऑलमोस्ट स्मॉलर ड्रॉप ऑफ इक्वल साइज की हमें मिल जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारी एक स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है वो ब्रेक हो रही है ऑक्सीलेशन की वजह से, तो वो क्या है, दो और ड्रॉप्स में वो क्या होती है, जो है ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जो कि दोनों इक्वल साइज में है, बराबर साइज में है। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज़ सिमिलर, इसमें जो है न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस होता है दोनों ड्रॉप में वो सिमिलर होता है, ठीक है, दोनों में एक प्रोसेस हो रहा है जो है न्यूक्लियर फिजन का, और वो सिमिलर है। एंड द न्यूक्लियस ब्रेकअप इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, सेम वैसे यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप की बात हो गई। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस भी सेम क्या करता है, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, तो वो भी क्या कहते हैं, दो बराबर की न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, टूट जाता है, जो कि दोनों ही न्यूक्लियाई भी स्मॉलर साइज़ की होती हैं और सेम साइज़ की होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, ज़रा सी भी आपकी हेल्प हुई है इस टॉपिक को समझने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही आगे बढ़िएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा एंड शेयर अदर्स। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।